इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। तो जनाब, घर में घुसकर 21वें को भी ठोक दिया गया है। अब पाकिस्तान फिर बुक्का फाड़कर रोएगा, अब पाकिस्तान फिर छाती पीटेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर अमेरिका के पास दौड़ा दौड़ा जाएगा, कहेगा भारत ने किया, भारत ने किया, फिर से प्रोपागंडा फैलाने की कोशिश करेगा। और दुनिया क्या करेगी? दुनिया उस पर हंसेगी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और उसकी नंबर 1 एजेंसी आईएसआई में खलबली मची हुई है, और क्यों हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों की हवा टाइट हो गई है। क्यों बेगुनाहों की जान लेने वाले ये खूंखार आतंकी आजकल अंडरग्राउंड खेल रहे हैं। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी को जहन्नुम की सैर पर भेज दिया गया है। इस आतंकी का नाम था अमीर सरफराज, जिसे तांबा के नाम से भी जाना जाता था। तांबा को उसके ही घर में घुसकर कई गोलियां मारी गईं। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है। इस्लामपुरा का इलाका गंगा स्ट्रीट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में आमर तांबा नामी जो नौजवान था वो शदीद जख्मी हो गया है। और तांबा पर अटैक और उसके जहन्नुम पहुंचने की पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि अमीर सरफराज तांबा असल में था कौन, और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को इसके मारे जाने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। आपको सरबजीत सिंह जरूर याद होंगे। सरबजीत सिंह गलती से भारत की सीमा पार कर गए थे और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़कर आतंकवादी घोषित कर दिया था। उन पर बम ब्लास्ट के आरोप भी लगाकर मौत की सजा सुना दी थी। भारत ने उनके रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक में अपील की थी। मामला कोर्ट में ही था और सरबजीत 22 साल से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद थे। अप्रैल 2013 में सरबजीत पर जेल में बंद कुछ पाकिस्तानियों ने ब्लेड, रॉड्स और पत्थरों से हमला कर दिया था। बुरी तरह से घायल सरबजीत की कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। सरबजीत पर हमला करने वाले 4 लोग थे, जिसमें से एक ही अमीर सरफराज तांबा भी था। इसके दूसरे साथी का नाम मुदासिर है। हमले की एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनेद सरफराज उसमें ये किया गया है, और एफआईआर में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था। और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया, और वो ऊपर के पोर्शन में था। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुसाए, तो घर के अंदर घुस के मारा। ये मैंने ठीक नहीं बोला? देखिए, सरबजीत पर हमला पाकिस्तान की सेंट्रल जेल जो है कोट लखपत, वहां पर हुआ था। जब हमला हुआ तो वहां 2 गार्ड भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने कहा कि गार्ड्स हमले को रोक नहीं सके। असल में हमले को रोकना मकसद था ही नहीं। सरबजीत पर किया गया हमला आईएसआई और कोट लखपत जेल एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत से हुआ था, और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी अमीर सरफराज तांबा को। मैं इतने यकीन से इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस वारदात के 3 साल बाद अमीर सरफराज को सरबजीत सिंह पर हमले और उनकी हत्या के मामले से बरी कर दिया गया था। जरा सोचिए, पाकिस्तान की सेंट्रल जेल में एक ऐसे कैदी को मार दिया जाता है जिस पर बम ब्लास्ट के आरोप थे। ऐसे कैदी को मार दिया जाता है जो भारत का रहने वाला था, जिसे लेकर दोनों देशों के रिश्ते तक बिगड़ गए थे। लेकिन पाकिस्तानी कोर्ट उसे बरी कर देती है। तो इससे क्या साबित होता है? यही ना कि उसे बचा लिया गया। और बचाया क्यों नहीं जाता? वो तो असल में आईएसआई का ही टट्टू था, जिसे सरबजीत को मारने का काम दिया गया था। यह है हाफिज सईद, लश्कर तोयबा और जमातुद दावा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों का चीफ, मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड। हाफिज यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है और पाकिस्तान उसे पाल पोस रहा है। खैर, मैं ये बता रहा था कि अमीर सरफराज हाफिज सईद का बहुत करीबी था। इस वीडियो को देखिए, इसमें हाफिज सईद के ठीक पीछे ये जो शख्स खड़ा है वो अमीर ही है। ऐसा लग रहा है कि वो हाफिज का सिक्योरिटी गार्ड है।
यानी अगर ये कहा जाए कि आमिर लश्कर और जमातुद दावा का एक्टिव मेंबर था तो गलत नहीं होगा। आसिफ सरफराज जो है, ये कहा जा रहा है कि 1979 में पैदा हुआ और ये लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं उनके बहुत करीब थे। और सुनने में आ रहा है कि ये जो आमिर सरफराज है इनके अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने 2018 में इनको छोड़ दिया, लैक ऑफ एविडेंस। लेकिन लश्कर के इस एक्टिव मेंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया जी। एक बार फिर अननोन मैन, गुमनाम हमलावरों ने पाकिस्तान के एक और पाले हुए सांप का फन कुचल दिया है। रविवार यानी 14 अप्रैल को लाहौर में अमीर सरफराज तांबा को गोली मार दी गई। अमीर तांबा का घर लाहौर के इस्लामपुरा में गंगा रोड पर है। रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे बाइक से आए 2 नकाबपोश हमलावरों ने घर में घुसकर अमीर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अमीर वहीं गिर पड़ा। हमलावर आसानी से वहां से फरार हो गए। अमीर को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं पाया। बेगुनाहों की जान लेने वाला जहन्नुम पहुंच गया। हालांकि डॉन न्यूज ने एसएसपी ऑपरेशंस सैयद अली रजा के हवाले से दावा किया था कि अमीर मरा नहीं बल्कि घायल है, लेकिन हकीकत यही है कि अमीर दोजख यानी नर्क में पहुंच चुका है और तभी पाकिस्तान ने उसकी हत्या के मामले में जांच शुरू कर दी है। दुनिया भर के अखबार तो यही बता रहे हैं। पाकिस्तान में तो अभी से बात शुरू हो चुकी है कि अमीर को जहन्नुम भेजने के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने अभी हालांकि ऑफिशियली इस तरह का बयान तो नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही यह एलिगेशन लगाया जाएगा। अब इस तरह के एलिगेशन पर भारत क्या, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। पाकिस्तान में इस तरह की हत्याएं बहुत आम हैं। उसने जैसे सरबजीत पर झूठे आरोप लगाए थे, वैसे ही आज भी वो भारत पर झूठे आरोप लगाता रहता है। वैसे तो पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में 20 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, जिसमें उसने उंगली भारत की तरफ उठाई है। लेकिन इस साल जनवरी में 2 हत्याओं को लेकर उसने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके पास 2 हत्याओं में भारत की भूमिका के क्रेडिबल एविडेंस है, लेकिन जब उसने इन सो कॉल्ड एविडेंस को डिस्क्लोज किया तो ये भी फुस्सी बम साबित हुए। सरफराज के मारे जाने के बाद भी तय है कि पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाएगा ही लगाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले ही इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी चले, ये जो तांबा था आमिर सरफराज, उसको वो एक ऐसी तंजीम के साथ उसका ताल्लुक था और उसके ऊपर वो जेल में भी रह चुका और इस तरह का इंसान था, तो उसके तो और बहुत सारे केसेस हो सकता है चल रहे हो, बहुत से लोगों से दुश्मनियां हों और उसको जो धमकियां मिल रही हैं वो और बहुत सारी दुश्मनियों की वजह से मिल रही हो, कुछ और दुश्मन भी हो जिनकी तरफ से उसको धमकियां मिल रही हो। लेकिन जो कुछ भी है, घर में घुस के मार डाला है। अब ये कहा जा रहा था कि जी ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने सरबजीत सिंह इंडियन सिटीजन को मारा लाहौर के अंदर, और कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन है लेकिन ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है। और जितने भी ये समझें कि इस तरह के लोग हैं जो हाफिज सईद के करीब रहे हैं या जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो बहुत करीब से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें देख रही है। इन केस if Amir Sarfaraz has been killed by the Indian deep state, तो it means कि they are somewhere inside the system. वो तो आपके सिस्टम के अंदर आ गए हुए हैं। इधर पंजाब में सरबजीत सिंह की बेटी स्वप्नदीप कौर ने अमीर तांबा की हत्या पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इंसाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पापा की इतनी बेरहमी से हत्या करने वालों में से किसी की जेल के भीतर हत्या हुई है तो इन लोगों ने ही उसे मरवाया होगा जिससे कोई सच्चाई बाहर ना आ सके। हमारा परिवार इस तरह का इंसाफ नहीं चाहता था, बल्कि मांग कर रहा था कि ये जांच की जाए कि उन्हें क्यों मारा गया था और उसके पीछे कौन था। असल में सरबजीत का परिवार चाहता था कि उनके हत्यारों को कानून के तहत सजा दी जाए। हालांकि सरबजीत की जिंदगी पर बनी फिल्म में सरबजीत का किरदार निभाने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा ने अमीर तांबा के मारे जाने पर खुशी जताई है। अपने एक्स हैंडल पर रणदीप हुड्डा ने लिखा कि कर्मा
थैंक यू अननोन मैन। मैं अपनी बहन दलबीर कौर को याद कर रहा हूं और स्वप्नदीप तथा पूनम को प्यार भेज रहा हूं। आज शहीद सरबजीत सिंह को थोड़ा सा इंसाफ तो जरूर मिला है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अमीर सरफराज की हत्या की जांच कौन कर रहा है पता है? अरे भाई, वही पाकिस्तानी पंजाब पुलिस जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने ईद वाले दिन जबरदस्त ईदी दी थी, पुलिस स्टेशन में घुसकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, चमड़ी उधेड़ दी थी एसएचओ की। वही पाकिस्तानी पंजाब पुलिस जिसे आईजी उस्मान अनवर ने आर्मी का नाम सुनते ही सारे हथियार डालकर सरेंडर करने में ही भलाई समझी थी। अब वही पाकिस्तान की पंजाब पुलिस अमीर के हत्यारों की तलाश करेगी। करो भाई करो, कुछ मिले तो बताना, नहीं तो असीम मुनीर इस बार जो डंडे बरसाएगा ना, वो झेला नहीं जाएगा। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आईएसआई, आईबी समेत जो वो तमाम एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर भारत पाकिस्तान में बार बार घुसकर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है, तो ये पाकिस्तानी एजेंसियां उसे रोक क्यों नहीं पा रही हैं? उसको इनका सुराग क्यों नहीं मिल रहा है? इससे ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है ना कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और दूसरी सारी एजेंसीज जो हैं वो निकम्मी हो चुकी हैं। और तभी तो जब वो भारत पर आरोप लगाता है तो दुनिया उस पर हंसती है। भाई, 4 साल से किलिंग्स हो रही हैं और आपको हवा ही नहीं लग रही। कैसी एजेंसी है भाई आपकी? असल में कनाडा और अमेरिका ने जब भारत पर आरोप लगाए तो पाकिस्तान को लगा कि वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेगा। लेकिन जब कनाडा और अमेरिका तक भारत पर लगाए आरोप अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं, सबूत नहीं दे पाए हैं, तो पाकिस्तान क्या चीज है? तो लाहौर में अमीर तांबा की हत्या के बाद भले ही पाकिस्तान की सरकार और आर्मी में मातम है, लेकिन भारत में खुशी मनाई जा रही है। चलो, देश का एक और दुश्मन गया। आज सरबजीत को थोड़ा बहुत इंसाफ तो जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना कीमती जो विचार है वो जरूर प्रकट करें, कमेंट कीजिए, राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत के दुश्मन कहीं भी रहें वो सेफ नहीं। अननोन गनमैन, अननोन मैन, गुमनाम आदमी उनकी तलाश में निकल चुका है। जहां भी मौका मिलेगा ठोक दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।